नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एससीओ मीटिंग में क्या हुआ, जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री 2 दिन के लिए पाकिस्तान रवाना हुए थे। आखिरकार वो मीटिंग खत्म हो चुकी है और संभवतः जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना भी हो चुके होंगे और हो सकता हो तो पहुंच भी गए होंगे दिल्ली, या फिर कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से दिल्ली की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है और उन लोगों का जो आना जाना होता है एक दूसरे देश में वो प्लेन के माध्यम से होता है, वो भी प्राइवेट प्लेन होता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर साहब एससीओ मीटिंग अटेंड करने पाकिस्तान में गए तो किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ, क्या पाकिस्तान का वार्तालाप स्पेशली एस जयशंकर साहब से हुआ, क्या दोनों देशों के रिश्तों में जो कई सालों से खटास थी उसमें सुधार होने की संभावना है, कौन कौन देश पहुंचे और कितने देश एससीओ मीटिंग को लीड करते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इससे पहले छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, खबर है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर साहब की एंट्री पाकिस्तान में जैसी होती है, इनके स्वागत में पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स पहुंचते हैं और गाना बजाते हुए इनका स्वागत करते हैं। साथ में कुछ वहां के बच्चे भी गुलदस्ता के साथ डॉक्टर एस जयशंकर साहब को स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। ये हो गए उनके एंट्री के बाद। अब यहाँ से चलते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एससीओ की मीटिंग रखी गई थी। अब पाकिस्तान एयरपोर्ट से जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के दरमियान एक वीडियो डॉक्टर एस जयशंकर साहब का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। इस वीडियो में आप सही देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रेगुलर चश्मा है डॉक्टर एस जयशंकर साहब का वो व्हाइट चश्मा है, लेकिन इस वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है कि अपने व्हाइट चश्मा को बदल के और ब्लैक चश्मा लगाते हुए नजर आए। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, काफी ज्यादा सुर्खी बटोरी और सोशल मीडिया पे लोगों ने इसका खूब सारा मीम बना के यूज किया। क्यों? क्योंकि सवाल उठता है ऐसी एटीट्यूड से कि एस जयशंकर साहब कहीं भी जाते हैं तो वो अपना रेगुलर चश्मे में ही रहते हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान में जब एंट्री होती है तो चश्मा बदलते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्या बात है? तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि एस जयशंकर साहब जाने से पहले मीडिया से बात करने के दरमियान भारत में क्लियर कर चुके थे कि वो पाकिस्तान एससीओ मीटिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। एससीओ मीटिंग की निरंतरता बनी रहे और जिस तरह से सार्क मीटिंग भारत के भाग ना लेने से ठंडे बस्ते में पड़ गया है, कहीं एससीओ मीटिंग का वो हाल ना हो जाए, इसलिए मतलब डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान के दौरे पे गए थे, ना कि पाकिस्तान के सरकार से कोई वार्तालाप करना था। ये तो पहले ही क्लियर कर चुके थे, लेकिन जब उनकी एंट्री पाकिस्तान में होती है और ये जब दृश्य दिखाया जाता है चश्मा चेंज करने वाला, तो इससे भी साफ जाहिर हो जाता है कि इनके मन में पहले से प्लानिंग है, क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है उस पर। तो आप चलते हैं आगे। आज सुबह 16 अक्टूबर के दिन सुबह मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में डॉक्टर एस जयशंकर साहब अपनी पूरी टीम के साथ जो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारा हाई कमांड सेंटर है वहाँ पे अपने लोगों के साथ घूमते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने आज इस अवसर पे एक पेड़ भी लगाया जिनका तस्वीर साझा किया, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आप चलते हैं मीटिंग में। 10:30 से मीटिंग की शुरुआत होती है और 1 बजे तक मीटिंग होना था। इन 2.5 घंटे के मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे पे बात हुआ, जैसे दो देशों के बीच आपसी संबंध, सहयोग और व्यापार कैसा होना चाहिए, उस पर बहस हुई। उसके बाद जयशंकर साहब ने बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को लताड़ा, ये कह के कि जब तक देश के बॉर्डर पे आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद जैसी एक्टिविज्म खत्म नहीं होता,
तब तक व्यापार के बारे में हम सोच नहीं सकते। बिना नाम लिए हुए उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही जाके लताड़ा। समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले नहीं समझे। उनके साथ 17 मीडिया की टीम गई थी जो पूरे मीटिंग को कवर कर रही थी भारत से। और पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान सरकार इतना सजग था कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे बाहर से आए हुए राष्ट्र अध्यक्षों के सुरक्षा में मतलब प्रबंध किया जाता है। उन्होंने सीधे सीधे पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया ताकि कोई भी आतंकी या टेररिज्म एक्टिविटी ना हो पाए, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है, देश का इमेज पूरे दुनिया में खराब होता है। और पाकिस्तान के बारे में पूरा दुनिया जानता है पहले से ही कि वो आतंकवादी का फैक्ट्री है। ऐसे दुनिया को कोई क्लू ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को ही सील कर दिया। जिस एरिया में मीटिंग होनी थी, इस्लामाबाद के जिस एरिया में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर है जिसमें मीटिंग रखी गई थी एससीओ की, उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। एक भी आदमी नजर आना तो दूर, एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता था। पूरे 10,000 लोगों की मतलब 10,000 फोर्सों की टीम थी जो सुरक्षित चौक चौबंद में लगे हुए थे। 10:30 से ये मीटिंग शुरू होती है, 1 बजे को खत्म होती है। 1 बजे के बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा भोज का प्रबंध यानी कि खाने पीने का प्रबंध किया जाता है, खाना खाया जाता है। उसके बाद 4 बजे शाम की वापसी फ्लाइट थी डॉक्टर एस जयशंकर साहब की। 4 बजे वो फ्लाइट पकड़ भी चुके हैं और हो सकता है कि अब तक जब आप वीडियो देख पा रहे होंगे दिल्ली वो पहुंच भी गए होंगे। उन्होंने खुले शब्द में बिना किसी देश का नाम लिए, बिना किसी राष्ट्र अध्यक्ष का नाम लिए साफ साफ उन्होंने कह दिया कि रिश्ते अच्छा करने के लिए विश्वास का जरूरी है। और विश्वास तभी हो सकता है जब आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद को नियंत्रण में रखा जाए। कुछ देश ऐसे हैं जो इन्हें प्रमोशन करते हैं जो किसी भी देश के रिश्ते को खराब कर सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास की जरूरत है। और विश्वास एक आतंकवाद के जरिए नहीं होता, बल्कि आतंकवाद जैसी हरकत को खत्म कर देने के बाद होता है। हालांकि जब आप देखेंगे तो यहाँ में इन सब चीज़ों के अलावा एक और वारदात हुई। इसमें एक भारत के मीडिया, जो महिला मीडिया पत्रकार थी, वो शहबाज शरीफ से इंटरव्यू लेती है। उस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ पहले क्लियर कर देते हैं कि ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक व्यक्तिगत है, इसे कैमरा पे नहीं आना चाहिए। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि काश पीएम नरेंद्र मोदी साहब आते तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वाकया इसमें और हुई। क्या वो बात क्या हुई कि जब पूरे 12 साल के बाद बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, वो पिछले साल 2023 में भारत आए थे गोवा के अंदर, तब एस जयशंकर साहब से उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तो उन्होंने नमस्कार करके संबोधन किया था। लेकिन जब पाकिस्तान इस बार गए हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, और उनकी मीटिंग 20 सेकेंड के लिए शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उनके साथ होता है। उन 20 सेकेंड में क्या बात कर सकते हैं, सिर्फ हाथ शेक हैंड करना होता है। तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं और उनके मतलब ये एक तरह का कस्टम होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है जो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि शहबाज शरीफ से वो हाथ मिलाते हैं। तो इस इंसिडेंट को पिछले साल गोवा में आकर बिलावल भुट्टो द्वारा जो किया गया, वो दोनों को मिलाकर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? तो शहबाज शरीफ ठहरे और बिलावल भुट्टो की जो मतलब बचकाना हरकत है उससे भी लोग नाराज रहते हैं। तो ये बात भी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया कि एस जयशंकर साहब का अपना अंदाज है, कभी वो चश्मा पहन लेते हैं, कभी किसी से हाथ मिलाते हैं, तो कभी किसी को नमस्ते करके संबोधन करके छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। इसके साथ ही कोई विशेष बात नहीं हुआ। इसके अलावा एससीओ मीटिंग में 10 सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए थे, बल्कि अपना इन्वॉय को भेज दिए थे, अपने छोटे लेवल के मंत्री को भेज दिए। इस बीच आप देखेंगे तो चाइना का प्रधानमंत्री, जो कि एक मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। चाइना में क्या है कि सब कुछ करता धरता राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन इस मीटिंग के लिए, ऐसे ही बहुत मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो एक बनावटी
पद रखता है प्रधानमंत्री का। हालांकि उसके देश में प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। उस प्रधानमंत्री को इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन उस प्रधानमंत्री का भी स्वागत पर बड़े गर्मजोशी से पाकिस्तान के अंदर किया गया। साथ में चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का नारा भी लगा, जिससे ये समझ में आ गया कि आज भी पाकिस्तान चाइना का गुलाम है और चाइना ही पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जरूरी है। हालांकि उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद भारत से लगा कर रखा था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ऐसा होने नहीं दिया। तो फिर इस साल की इस एससीओ मीटिंग में भारत के तरफ से जितने कयास पाकिस्तान के अंदर लगाए गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के मीडिया के मन में, भारत के लोगों के मन में जो सवाल थी डॉक्टर एस जयशंकर साहब के पाकिस्तान दौरे से या फिर एससीओ मीटिंग में अटेंड होने से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान दौरे से पहले ही क्लियर कर चुके थे कि द्विपक्षीय कोई भी वार्ता नहीं होगा। एससीओ मीटिंग हमारी फॉर्मेलिटी है, वो जरूरी है, उसको हम अटेंड करने जा रहे हैं। बस इतनी सी बात हुई और कोई ज्यादा बात नहीं। एक बात और, डॉक्टर एस जयशंकर साहब को जाने से पहले और एससीओ मीटिंग खत्म होने से पहले, शुरू होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो पाकिस्तान के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी जेल में है, पीटीआई के नेता क्या नाम है, जो खिलाड़ी भी रह चुके हैं, इमरान खान, उनके द्वारा ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। प्रोटेस्ट पर उन्होंने कंट्रोल किया और लोगों का सम्मान करते हुए उन्होंने आज प्रोटेस्ट करने का तारीख बदल दिया। ऐसा कुछ भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से चौक चौबंद भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था। ज़बरदस्त इतना था, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से सील ही कर दिया गया था लॉकडाउन की तरह से। तो यही सब बात हुई, यही सब मीटिंग हुई। चाइना हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। आज इस मीटिंग में भी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए ग्वादर पोर्ट की डिस्कस हुआ और ग्वादर पोर्ट को भविष्य में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा और दोनों देशों के बीच की जो इकोनॉमी है उसमें फ़ायदा मिलेगा। यही सब बात हुई। डॉक्टर एस जयशंकर के जब उनको संबोधन करने का बारी आया तो उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और बोल दिया कि आतंकवादी जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक कोई व्यावहारिक बात नहीं होगी, व्यापारिक रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। बस यही सब बात हुई। आगे अब देखते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ता तनावपूर्ण ही रहता है या उसमें सुधार करने की दोनों देश की तरफ से कोई प्रयास होती है, ये आगे हम देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाएं।